एक तरफ अगर बात की जाए तो बंटी सर हैं, तो दूसरी तरफ विशाल कामले। चलिए अंपायर से रिक्वेस्ट है, अगर बेल सेटअप नहीं हो रहा तो बेल्स निकाल लीजिए प्लीज़। अगर बेल्स बार बार डाउन हो रही है तो रिक्वेस्ट रहेगा, अगर बेल्स जब निकाल दे तो। चलिए मैच की शुरुआत होती हुई, और दोनों ही एक्सपीरियंस और अनुभव से भरपूर खिलाड़ी आमने सामने रहेंगे। लेट्स सी, देखना होगा क्या यहाँ पर सर का यहाँ पर पहली गेंद वो कट किया, यहाँ पर फर्स्ट स्लिप में गेंद ऊपर से गई है, थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई। पहली गेंद पर स्वागत किया इस वक्त विशाल कामली, जो फॉर्म में नजर आए थे पहले मैच में, वो फॉर्म को कैरी ऑन किया इस मुकाबले में भी। कम ऑन डीजे। बिट्टू सूर की पहली की गेंद थी जो बहुत बाहर की तरफ गेंद निकालने की कोशिश थी, लेकिन बल्ले का फेस एट द एंड ओपन किया गया, एज लगी और सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई गेंद। फिर से एक बार बिट्टू सर तैयार, अगली गेंद। और यहाँ पर देखिए गेंद स्पॉट में मिली, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, वन टैप, गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार। चारों ही दिशा में स्ट्रोक लगाते हुए विशाल कामले, दो खिलाड़ी प्रोटेक्ट किए गए हैं। एक अगर बात की जाए तो डीप लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट सनी पटेल को रखा गया है। फिर से एक बार बिट्टू सर तैयार। तीसरी गेंद यहाँ पर बेहतर गेंद, ये लाइन बेहतर है, यहाँ से भी आप बीट कर सकते हो, सामने की तरफ प्रमोट कर सकते हो। अगर सामने की तरफ अगर बात की जाए, अगर स्ट्रोक खेलेंगे देते तो कहीं ना कहीं स्ट्रोक फंस सकता है और कैच होने का चांसेस बन सकता है, क्योंकि जो हवाओं का वेग है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है। अगर मिड विकेट कहीं ना कहीं जो दो बाउंड्री आई थी उसका बहुत जल्दी क्विक आंसर दिया है बिट्टू सर ने, अनुभव से भरपूर है और अनुभव को अपने यहाँ पर दिखाया है और विशाल कामले को यहाँ पर भेजा है रेकआउट में। तीन खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर, 4-4 ओवर का ये मुकाबला है, तो 30 सर्कल के बाहर तीन खिलाड़ी आपको नजर आएंगे और डेफिनेटली एक डीप लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑफ और एक डीप मिड विकेट रखा गया है। 4 गेंदों का खेल हुआ, 4 बॉल में रन अब तक बने टोटल। बात की जाए तो यहाँ पर 8, और अभी भी सतीश चौहान स्ट्राइक एंड पर नहीं आ पाए हैं और स्ट्राइक एंड पर पारी का इंतजार कर रहे हैं। लेट्स सी, देखना होगा कब उन्हें स्ट्राइक मिलेगी। बेहतर गेंद, केवल हल्के हाथ से खेलते हुए पुश करो खुश रहो, मित पटेल के हाथों में गेंद, एक सिंगल रन और इसी के साथ 5 गेंदों के समाप्ति के बाद टीम ठाकुर 11 जहां पहुंची है 9 पर, 1 विकेट गॉन। अंतिम और आखिरी गेंद पावर प्ले का, ये गेंद सतीश चौहान रहेंगे स्ट्राइक एंड पर, नवघर के हेलीकॉप्टर बॉय के रूप में जिनकी पहचान है। लेट्स सी क्या धमाका करेंगे, क्या यहाँ पर धमाकेदार स्ट्रोक रहेगा। लेट्स सी, पहली गेंद आक्रमण करने की कोशिश, अपील है यहाँ पर, लेकिन ऑफ साइड के बाहर निकलती हुई गेंद, और इसी के साथ लेग बाइस के रूप में सिंगल मिलता हुआ टीम ठाकुर 11 को 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर कार्ड पर 10-10।
चलिए, एक ओवर का खेल समाप्त हुआ है। मीत पटेल को लाया गया है मोर्चे पर ओवर नंबर 2 लेकर। अनुभव हालांकि इतना नहीं है, लेकिन जो इनकी पिचिंग और लाइन रहती है ना, वो बहुत ही काबिल तारफ रहती है। बहुत ही अच्छी गेंद को डिलीवर करते हैं, बहुत अच्छा इनका रिदम होता है गेंदबाजी में। रिलीज ऑफ द पॉइंट जो होता है इनका, ये लाजवाब है। पूरे हाइट का इस्तेमाल करते हुए ऊपर से गेंद को यहाँ पर डिलीवर करते हैं, लेकिन उनके लिए चुनौती रहेगी। सामने नवघर के हेलीकॉप्टर बॉय। हालांकि नवघर के क्षेत्र में हेलीपैड कहीं पर लगाया नहीं जा सकता, अगर हेलीपैड के लिए बहुत बड़ा स्पेस चाहिए आपको ओवरऑल, लेकिन ये हेलीकॉप्टर बॉय है, इन्हें स्पेस नहीं लगता, केवल और केवल गेंद को लैंड कराते बाहर। और ये देखिए यहाँ पर फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद नहीं रुकने वाली है, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। धन्यवाद। मीत पटेल का यहाँ पर स्वागत किया है इस बाउंड्री के साथ। हालांकि पिछले मुकाबले में हमने देखा जहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे, लेकिन विशाल कामले ने इम्पैक्ट डाला था ठाकुर 11 टीम के लिए। और कहीं ना कहीं एक आइकॉन के आउट होने के बाद दूसरे आइकॉन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर सतीश चौहान दिखाते हुए कमाल की बल्लेबाजी और कमाल का स्ट्रोक पिछली गेंद पर। वन सेकेंड तैयार मीत पटेल। शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथ से करके किया, लेकिन यहाँ पर रन लेने की कोशिश नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक इंजरी से यहाँ पर नजर आते हुए सतीश चौहान, क्योंकि पटकी हुई गेंद थी, प्रॉपर पुल नहीं किया। हालांकि बहुत लेट स्ट्रोक खेला, बल्ले के ऊपर प्रॉपरली गेंद चढ़ी नहीं है, केवल गली रीजन में यहाँ पर कीटी के हाथों में गेंद आती हुई डॉट। अच्छी वापसी करते हुए इस वक्त मीत पटेल। फिर से एक बार मीत तैयार। फुदर लेन की गेंद, सुपर गेंद, एक और लाइन और लेन, बेमिसाल लाजवाब गेंद, और बल्लेबाज को इस वक्त मौका नहीं दिया है स्ट्रोक के लिए। हालांकि इस प्रकार की जो अंदर स्टम्प टू स्टम्प गेंदबाजी जो होती है, विशाल कामले ने इसी प्रकार के गेंद को आसमान दिखाया था, लेकिन डेफिनेटली वो शैली सब खिलाड़ियों में नहीं होती है। सतीश भी एक बड़े खिलाड़ी हैं, लेट्स सी देखना होगा किस प्रकार से जवाब देंगे। और यहाँ पर उड़ाया है गेंद को, वर्ली आए गेंद के नीचे, गलती हुई है, गेंद जाती हुई फिर से एक बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। साथ मिल रहा है, नसीब मिल रहा है साथ देती हुई सतीश चौहान की, क्योंकि अगर बात की जाए तो 2 मुकाबले में दोनों बार कैच ड्रॉप हुआ है। फिर से एक बार मीत पटेल तैयार। इस वक्त ऑफ साइड में खेलने की कोशिश थी, बल्ले पर प्रॉपर आई नहीं है गेंद। शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में सिंगल रन बोला, क्या थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, दूसरे रन के लिए चाहते हैं लेकिन नहीं। यहाँ पर रोकते हुए बॉबी थे, वहाँ पर फील्डर अच्छी फील्डिंग यहाँ पर पेश करते हुए, और एक सिंगल, और रन संख्या टोटल 19। अंतिम और आखिरी गेंद है ओवर नंबर 2 की, जहाँ पर बल्लेबाजी के लिए नरेश दिखाई दे रहे हैं। 19 रन है स्कोर कार्ड पर। 1 to go फॉर दिस ओवर। अच्छी गेंदबाजी मीत की। ओवरऑल अब तक 5 गेंदों पर 9 रन, एक कैच छूटा, नहीं तो 5 में 5 होता शायद। आखिरी गेंद मीत पटेल की, पटकी हुई गेंद थी, हल्के हाथ से अंदर की तरफ आए और गेंद को मोड़ा इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग वर्लिंग की तरफ से। ओहो, हितेश पाटिल वहाँ पर थोड़े से कोलैप्स होते हुए जज नहीं कर पाया बॉल को, और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या टोटल 2020। ऐसा लगा कि हितेश पाटिल के पैरों के नीचे भूकंप आया हो। हितेश पाटिल के लिए इनामी राशि 100 रुपये बियाला स्पोर्ट्स की तरफ से दिया जाएगा। कमाल का स्टंट था उनका ये। ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर के बाद रन संख्या टोटल 2020 रन।
2 ओवर के बाद 20 रन, 12 गेंदों का खेल अभी बाकी है। नए बल्लेबाज निकी आए हैं इस वक्त। स्लोवर गेम, बैकफुट पंच यहाँ पर देखने मिला है, गैप में भी गिरी है और गेंद जाती हुई इस वक्त डीप कॉर्नर, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। देखिए 3 गेंदों की अगर बात की जाए तीनों ही बॉलर की, तो पहले ही गेंद पर बाउंड्री आई, बिट्टू सर की भी पहली गेंद पर बाउंड्री, और इसके बाद अमित पटेल ने कहीं ना कहीं रोका जरूर था, लेकिन एक बाउंड्री यहाँ पर फाइन लेग के क्षेत्र में आई। ओहो, यहाँ पर देखना पड़ेगा, समरी ने दी हुई गेंद, नीचे से जाती हुई गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, कोई मूवमेंट नहीं यहाँ पर। टप्पा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिकेट के खेल में वो टप्पा यहाँ पर दिखाते हुए गेंदबाज में, और डेफिनेटली अगर टप्पा थोड़ी भी 19-20 हुई तो बल्लेबाज आक्रमण करेंगे। लेट्स सी, 1 सेकेंड तैयार होते हुए निकी के लिए। बैकफुट पर गए और ये पंच लाजवाब है, बेमिसाल पंच है और गेंद सीधे यहाँ पर आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए। कम ऑन डीजे। बैकफुट पर गए, जगह बनाई स्ट्रोक खेलने के लिए और हाफ ट्रैकर गेंद थी, उस गेंद को यहाँ पर सीधे दर्शक दीर्घा में डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए, और 6 की मदद से स्कोर बोर्ड अब फ्लाई होता हुआ 30 रन। टीम ठाकुर 11 15 गेंदों पर 30 रन बनाए, मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से ओवरऑल टीम की बल्लेबाजी हो रही है। इसमें योगदान अगर देखा जाए तो नरेश ठकुल्ला 5 बॉल में 12 रन, सतीश चौहान 6 गेंदों पर 10 रन बनाकर खेल रहे हैं टीम के लिए। ओहो, इस पर देखिए, ये बहुत ही अद्भुत था, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक था और डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर नरेश ठाकुर का आक्रमण, सीधे गेंद को डिपॉजिट किया दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। में नजर आ रहे हैं मैदान के बीच में, बल्ला इनका बोल रहा है और बल्ला बोल रहा है 4 और 6 केवल रन से यहाँ पर जोड़ रहे हैं। फिर से एक बार नहीं की तैयार। ओह, बेहतर लाइन है ये, फुलर लाइन की गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद अंपायर दर्शाते हुए बाहर निकली है गेंद ये, और एक डॉट गेंद यहाँ पर। इस ओवर की अगर ओवरऑल बात की जाए तो पहली गेंद पर चौका नरेश ठकुल्ला के बल्ले से, फिर डॉट बॉल, फिर लगातार 2 बॉल 2 सिक्सर और उसके बाद एक और डॉट गेंद। लास्ट टू गो। ओ, फुल टॉस गेंद है यहाँ पर, अंपायर ने 2 बॉल दर्शाया है, बहुत ऊपर से यहाँ पर गेंद आई गई है और एक सिंगल मिलेगा यहाँ पर, अंपायर दर्शाते हुए कमर के ऊपर की ये गेंद थी और एक सिंगल मिलता हुआ और संख्या टोटल जहाँ पहुँचा है 37 रन। और नेक्स्ट बॉल यहाँ पर रहेगी फ्री हिट की गेंद, हालांकि कल से हम देख रहे हैं किसी भी प्रकार से फ्री नो बॉल, यहाँ पर फ्री हिट की गेंद है। चलिए लेट्स देखना होगा फ्री हिट का कितना फायदा उठा पाएंगे। इनकी तैयार, शॉर्ट पिच गेंद थी, अपील है, फ्री हिट की गेंद है ये, फ्री हिट की बॉल है यहाँ पर। चलिए फ्री हिट की गेंद है, अंपायर भी वहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो गए, मोंटी घोड़ेकर सर। फ्री हिट की गेंद थी, अपील की गई थी हितेश पाटिल की तरफ से, बल्ले का भारी किनारा भी लगा था, लेकिन एवरी फ्री हिट इज नो बॉल इज फ्री हिट, यस मोंटी घोड़ेकर सर दर्शाते हुए। हालांकि मैच में यहाँ पर खिलाड़ी जरूर है, हितेश पाटिल, अपील की गई थी। इसी के साथ 3 ओवर के बाद 37। चेहरे पर स्माइल मोंटी घोड़ेकर सर के, क्योंकि बहुत गलतियां बहुत कम होती है इस प्रकार से, क्योंकि नो बॉल थी, नहीं एवरी नो बॉल से फ्री हिट है और अपील बहुत दबाव में की गई थी, इसलिए अंपायर भी रोक नहीं पाए अपने आप को। महेश पाटिल जी का आगमन हुआ है, स्वागत है महेश जी पाटिल।
अंतिम और आखिरी अब ओवर रहेगा। हालांकि सतीश चौहान जिस कैलिबर के बल्लेबाज है ना, वो कैलिबर, वो क्षमता इनकी देखने नहीं मिली अब तक। एक भी सिक्सर नहीं आया है, एज ए ओपनर के रूप में आए हैं, लेकिन 2 से 3 बाउंड्री अब तक जड़े इन्होंने। लेट्स सी क्या इस ओवर में धमाकेदार स्टार्ट रहेगी। जिस प्रकार से योगेश यादव के अगेंस्ट में आखिरी ओवर में ठाकुर 11 ने मैच में पूरी तरह से घुस गए थे, 34 रन ठोके थे। क्या वर्ली के अगेंस्ट आएंगे रन? फुल टॉस बॉल है और नहीं रुकेगी गेंद, और नो बॉल भी साथ ही साथ, और ये सत्ता आता हुआ गेंद को डिपॉजिट किया सतीश चौहान ने दर्शक दीर्घा में, और इसी के साथ कमाल की शुरुआत टीम ठाकुर 11 की। चलिए, अंपायर का डिसीजन अंतिम रहेगा। बहुत ही अनुभवी अंपायर हमारे पास दोस्तों, जिनका क्रिकेट किंग करियर बहुत ही लाजवाब रहा है। हम देखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर कोई भी खिलाड़ी रिटायर होता है तो वो कॉमेंटेटर बनता है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी रिटायर होता है तो वो अंपायर बनता है। तो ये इन्होंने बहुत तजुर्बा है क्रिकेट का, बहुत सारे उतार चढ़ाव क्रिकेट में इन्होंने देखा। और ये कि जो गेंद जब बल्ले से कॉन्टेक्स्ट हुआ ना, तब वो कहाँ पर था मूवमेंट, बल्लेबाज का रिदम कहाँ पर था, ये देखा है यहाँ पर मोंटी घोड़ेकर सर ने नो बॉल दर्शाया है। 7 रन आए इस पहली गेंद से। पहली गेंद यहाँ पर फेयर हालांकि नहीं थी, 7 आए हैं विदाउट एनी बॉल फॉर दिस ओवर। रन संख्या 44 स्कोर कार्ड पर। पहले इसमें 5-6, और हमने चर्चा की सतीश चौहान वो कैलिबर के खिलाड़ी हैं जो आसमान दिखा सकते हैं बल्ले गेंदबाज को, और पहला गेंद सिक्सर आया है। अब देखना होगा आने वाली 6 गेंदें। सुभाष चंद्र बोस मैदान दोस्तों कोई नहीं भूल सकता, जहां पर 3 बॉल में 18 की आवश्यकता थी, और सतीश चौहान ने लगाए गए वो 3 बॉल में 3 सिक्सर। चलिए, फील्डिंग में बदलाव नहीं कर सकते आप क्योंकि नो बॉल है। .44 स्कोर कार्ड पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहली गेंद हालांकि अनफेयर रही, नो बॉल रही, वहां पर सत्ता आया है। सतीश चौहान फिर से एक बार तैयार होते हुए वर्ली के लिए। स्लोवर गेंद, और फिर से एक बार गेंद को डिपॉजिट किया है स्टेज के ऊपर। बैक टू बैक 2 गेंदे, 2 सिक्सर, क्वालिटी ब्रांडेड रूही कंस्ट्रक्शन का ये शानदार सिक्सर बाय सतीश चौहान। सुरेश 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 सर मैच बॉल आ गया है सर। अशोक सर, मैच बॉल आ चुका है। 2 गेंदों पर 2 कमाल के सिक्सर यहां पर आए हैं। चलिए, बॉल रिटर्न देना है सतीश भाई, अगर वो मैच बॉल नहीं है तो रिटर्न देना है प्लीज। 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, मतलब एक बॉल में 13 रन आए हैं इस ओवर में वर्ली के। 5 गेंदे हैं, क्या यहाँ पर हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे जिस प्रकार से विशाल कामने ने हैट्रिक सिक्सर लगाया है इस टूर्नामेंट में। बेहतर गेंद हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश थी, डीप लॉन्ग ऑफ में क्षेत्र वहाँ पर तैनात है, सिंगल रन पूरा दूसरे रन के लिए चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर रोका जरूर है क्योंकि सतीश को पता है कि नरेश भी फायर कर रहे हैं, वो भी बड़े स्ट्रोक यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर बात की जाए तो नरेश ठाकुर जिन्होंने 9 गेंदों पर 18 रन बनाए हैं। सतीश चौहान चाहते थे स्ट्राइक, लेकिन स्ट्राइक यहाँ पर नहीं मिली है। एक 9 में 18, एक 9 में 23 बनाकर खेलते हुए। ओहो, यहाँ पर देखना होगा क्या विकेट मिलेगी या फिर रन मिलेगा। लेट्स सी। यहाँ पर बल्लेबाज आउट होते हुए 9 स्ट्राइक एंड पर रनआउट के रूप में, और सतीश चौहान के पास रहेगी स्ट्राइक, जाएंगे डीजे के पास। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, चलता हाथों से प्यार दिल में बजी
देवा आए हैं नए बल्लेबाज। फिफ्टी वन स्कोर कार्ड पर। हालांकि टीम ठाकुर 11 यही चाहेगी कि आने वाली जो 3 गेंदें हैं वो सतीश चौहान ही फेस करे और कम से कम अपने टीम के लिए 9 से 10 रन यहाँ पर योगदान दे। 60 रन का एक आंकड़ा छू दिया तो टीम ने डेफिनेटली एक अच्छी स्थिति में रहेगी। वर्ली थोड़े से महंगे साबित जरूर हुए, 3 गेंदों पर 14 रन खर्च किया अब तक। ओहो, यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश ही, अच्छी फील्डिंग हुई है, अच्छी गेंद थी वहाँ पर, बल्ले का भारी किनारा लगाने में, और लेकिन वहाँ पर लेग स्लिप के खिलाड़ी मीत पटेल ने अच्छी फील्डिंग की है और केवल गेंदबाजी विडॉट। हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश यहाँ पर जरूर कर रहे हैं सतीश चौहान, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली स्ट्रोक। ओहो, यहाँ पर बैठक, गेंद गई है इस वक्त लेग साइड में, खिलाड़ी तैनात है, बॉबी गलती नहीं करेंगे और इसी के साथ विकेट का पतन। अर्थात भूटान मैदान के बीच में गए हैं। अगर इस बॉल पर सिक्सर लगाते हैं तो आदर्श मंडल की तरफ से 300 रुपये कैश प्राइज दिए जाएंगे और मोनिश बोरिशा की तरफ से 500 रुपये दिए जाएंगे। टोटल 800 रुपये यहाँ पर इस गेम पर अगर सिक्सर लगाते हैं तो। लेट्स सी क्या भूटान यहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। पटकी हुई गेंद है और यहाँ पर गेंद को पटक डाला है, आउट ऑफ द पार्क, गुड स्ट्रोक बाय भूटान। चलिए भूटान स्टेज पर आना है डायरेक्ट। चलिए अपना कैश प्राइज देने के लिए स्टेज पर आना है जल्द से जल्द। भूटान भाई आइए, 800 रुपये ये कैश प्राइज आदर्श मंडल और मोनिश बोरिशा की तरफ से ये कैश प्राइज रहेगा। चलिए आइए स्टेज पर। मोनिश और आदर्श मंडल की तरफ से ये सिक्सर लगाया और उसके लिए 800 रुपये का ये कैश प्राइज। कमाल की बल्लेबाजी भूटान इनकी तरफ से और यहाँ पर सिक्सर लगाया है। और कैमरामैन प्लीज फोकस करना है स्टेज पर।
ये वाइट बॉल सिंगल मिलता हुआ और सिंगल के साथ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है। टोटल 3 रनों पर 2 गेंदों का खेल हुआ है, 2 गेंदों पर 1 विकेट और रन संख्या 3। फिर से एक बार तैयार केटी के लिए, फिर से एक बार लेग स्टंप के बाहर गेंद, अंपायर दर्शाते हुए वाइट बॉल। लगातार 2 गेंदे 2 वाइट, कहीं ना कहीं दबाव देखने मिलता हुआ क्योंकि हवा बहुत है। गलती अगर थोड़ी भी हुई तो गेंद आउट ऑफ द पार्क दिखेगी। केवल और केवल बल्लेबाज को कनेक्ट करना है स्ट्रोक। फिर से एक बार तैयार केटी के लिए। ओ फिर से यहाँ पर देखना पड़ेगा, लगातार 3 गेंदे 3 वाइट, कहीं ना कहीं दबाव अब नजर आता हुआ गेंदबाज देव के ऊपर, टीम ठाकुर 11 के ऊपर। अब टीम के सबसे प्रमुख अस्त्र के रूप में गेंदबाज जी इनकी रवि सर यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड को एक्सचेंज करते हुए, थोड़ा सा सुझाव यहाँ पर देते हुए गेंदबाज को उसका कितना फ़ायदा मिलेगा लेट्स सी। ओवरऑल देखा जाए तो 3 गेंदे 3 वाइट, और वाइट की ये पहली हैट्रिक रहेगी इस पूरे टूर्नामेंट में। बल्ले स्ट्रोक की खोज थी लेकिन यहाँ पर गेंद यहाँ पर बल्ले पर आई है क्या पैड पर लगी है, लेट्स सी अंपायर का डिसीजन ये यहाँ पर इंतजार रहेगा। और लेग 22 के रूप में ये सिंगल मिलता हुआ मोंटी घोड़ेकर सर वहाँ पर, और साथ ही साथ अशोक जी राउत सर। हालांकि इस धूप में अंपायरिंग करना इज़ नॉट इजी टास्क दोस्तों, और लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर अंपायरिंग। मानो मैदान के बीच में भवंडर चल रहा हो, मिट्टी बहुत उड़ रही है लेकिन फिर भी आंखों में तेल डालकर दोनों ही अंपायर यहाँ पर खड़े हुए हैं। सनी पटेल ऑन स्ट्राइक। ओह पटकी भी गेंद थी, आक्रमण करने की कोशिश। लेट्स सी यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या बल्ले का किनारा लगा है या फिर ये पैड पर लगी है। यह अंपायर का डिसीजन आता हुआ लेग 22 के रूप में। वेलकम रन फॉर द टीम SYCC। लंबी रखी थी गेंद, स्लोवर गेंद थी, स्लो गेंद में बाउंस भी देखने मिला। सनी पटेल कहीं ना कहीं बीट हुए और विकेट कीपर विशाल कामले की भी ऊपर से ये गेंद फ्लाई हुई है 4 रनों के लिए। रन संख्या डबल फिगर में 1010, गेंदे हैं 20 और रन चाहिए 48। चलिए यहाँ पर अंपायर मोंटी सर का डिसीजन आता हुआ रेड बॉल। हालांकि खिलाड़ी रेडी नहीं थे, सतीश चौहान फील्ड पर जा रहे थे अपने पोजीशन पर। 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। डीप लॉन्ग ऑन, डीप काउ कॉर्नर चलिए, और एक डीप मिड विकेट। एक क्रॉस बैट से खेलने की कोशिश, फिर से एक बार वाइट बॉल। ये चौथी वाइट बॉल रहेगी इस ओवर की। एक लंबा ओवर यहाँ पर देखने मिलता हुआ। हालांकि ये पहले ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने एक ओवर में 4 वाइट यहाँ पर फेंका है। रन संख्या 1111, 20 गेंदे 47 क्षमता है विशाल सनी पटेल के पास। ओ फुल टॉस गेंद यहाँ पर केवल और केवल गैप में ढकेला है, बहुत बड़ा गैप है। पावर प्ले में यहाँ पर शक्ति नहीं युक्ति दिखाई है और इनटू द गैप डीप लॉन्ग ऑफ के बाहर गेंद जाती हुई 4 रन के लिए चौका। कम ऑन डीजे। शानदार चौका यहाँ पर विशाल सनी पटेल के बल्ले से यहाँ पर आता हुआ। और डेफिनेटली जिस प्रकार से भौगोलिक आकार है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर गैप में भी खेल रहे हैं। अच्छी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर माइंड सेट है सनी पटेल का इस वक्त मैदान के बीच में, क्योंकि पावर प्ले है यहाँ पर, ताकत नहीं केवल नज़ाकत दिखाना है, और नज़ाकत दिखाया है पिछली गेंद पर। ओह यहाँ पर देखिए कुछ अलग दिशा में खेलने की कोशिश थी, अपील है यहाँ पर हल्की सी। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद रन संख्या टोटल स्कोर कार्ड पर SYCC 15, 1 विकेट के नुकसान पर। कम ऑन डीजे।
वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन तैयार केटी के लिए पहली गेंद सामने की तरफ इस वक्त खेला है जरूर, शॉर्ट मिड विकेट में गेंद आती हुई सिंगल रन लेते हुए, और अच्छी फील्डिंग वहाँ पर नरेश ठाकुर लाइन की तरफ से, और अब सनी पटेल और स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। लेक्सी यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक लॉन्च करेंगे क्या, ये उम्मीद है यहाँ पर, क्योंकि यूनिटी कप में कमाल की बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, और वो फॉर्म अब तक नज़र नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं मैच को आगे लेके जाने की कोशिश है। और विकेटों पर खड़े हैं एक साइड से, उन्हें पता है कि अगर आखिरी तक रुका जाए तो एक ना एक ऐसा गेंदबाज मिलेगा जहाँ पर हम टारगेट कर सकते हैं। 5 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर हैं, एक डीप लॉन्ग ऑफ पर फाइनल के खिलाड़ी को 38 सर्कल के अंदर लाया गया है। टोटल अगर बात की जाए तो टीम SYCC के लिए 17 गेंदे 42 रन चाहिए जीत के लिए, 42 की आवश्यकता है। सनी में वो क्षमता है कि 7 बॉल में मैच को खत्म कर सकते हैं। मीरा भाईंदर में ओवरऑल अगर बात की जाए तो 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाने वाले बहुत खिलाड़ी हैं, जिसमें वंडर बॉय ऑफ मीरा रोड आमिर दाफेदार, नारंगी का मैदान, विरार का मैदान 6 गेंदों पर 6 सिक्सर। उसके बाद पावर हाउस का वो मैदान, राई के खिलाड़ी प्रफुल्ल पाटिल पपिया, इन्होंने 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाया, और इसी बीच एक अच्छी गेंद लेकिन बल्ले पर नहीं आई है, और अंपायर का डिसीजन था 22 के रूप में सिंगल मिलता हुआ। फिर से एक बार लकी तैयार होते हुए, ओ यहाँ पर देखिए केटी के बल्ले से ही आक्रमण, सीधे हमारे कमेंट्री बॉक्स को सलाम करने वाली शानदार जानदार और कड़क 6 बाय केटी। धन्यवाद दीजिए। और दोस्तों हमारे बीच आदरणीय विलियम सर का यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका तहे दिल से हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय सम्माननीय विलियम सर हमारे बीच यहाँ पर पधारते हुए, और इस वक्त हम उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे हमारे इस धमाकेदार आयोजन गुरुद्वारा धमाका प्रीमियर लीग में। आदरणीय विलियम सर का जी का यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका हार्दिक 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 स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अंपायर से प्लीज़ वेट करना है थोड़ा। और आदरणीय सम्माननीय हमारे बीच विलियम सर जी का यहाँ पर आगमन हुआ है। वेलकम, सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। स्वागत है विलियम जी का, हमारे बीच यहाँ पर पधारे हैं और इस गुरुद्वारा धमाका प्रीमियर लीग में उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और ले चलेंगे आपको मैच की तरफ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर विराजमान होना है आपको, और मैच का ये इन्जॉय यहाँ पर करना है। काफ़ी धमाकेदार ये मैच यहाँ पर देखने मिलता हुआ। सर मैं रिक्वेस्ट करूँगा गाड़ी थोड़ा सा आगे लेना है प्लीज़। विलियम जी का यहाँ पर हमारे बीच आगमन हुआ है, उनका तहे दिल से स्वागत है। और ले चलेंगे मैच की तरफ। बहुत ही रफ एंड टफ मुकाबला देखने मिलता हुआ। रन संख्या 23 स्कोर कार्ड पर है। 15 गेंदे 35 रन की आवश्यकता जीत के लिए। क्या 15 में 35 बनेंगे? क्या मैच में कलर आएगा? लेट सी देखना होगा। आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल है, वाइट बॉल यहाँ पर दर्शाते हुए, और सिंगल मिलता हुआ। हमारे मंच पर विलियम सर जी को आप देख सकते हो, मैच को एंजॉय कर रहे हैं। और जीत के लिए रन चाहिए। 15 बॉल में 34। केटी ऑन स्ट्राइक। क्या यहाँ पर सिक्सर या बाउंड्री आएगी? अच्छी गेंद यहाँ पर ब्लॉक हॉल की गेंद थी। बॉलर को जरूर यहाँ पर मौका था गेंद को कलेक्ट करने का, लेकिन गेंद का ये इस वक्त शॉट मिड ऑफ पर एक सिंगल वहाँ पर मिलता हुआ। और रन संख्या जहाँ पहुँचा टोटल 25। विशाल पटेल का बल्ला यहाँ पर चलना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। गेंदे हैं टोटल 14 और रन चाहिए 33। क्षमता है विशाल पटेल के पास मैच को फिनिश करने की। लकी तैयार। ओह बड़ा शौक है ये, आक्रमण किया है, इनटू द गैप है, नो चांस फॉर द फील्डर। और गेंद जाती हुई इस वक्त सीमा रेखा पर। हमारे विलियम सर तो ऑडी लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनका स्वागत रहेगा। और डेफिनेटली
और क्रिकेट की जान और क्रिकेट की शान को बढ़ाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं विलियम सर। और अब गेंदें हैं टोटल 13 और रन चाहिए 29। इस गेंद के बाद हम स्वागत और सम्मान करेंगे विलियम सर जी का। मैं कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि रेडी रहना है आखिरी गेंद इस ओवर की। ओह यहाँ पर देखिए बहुत ही यूथ सिक्स, मैसिव सिक्स बाय सनी पटेल, कमाल और धमाल का ये सिक्सर। और हमारे बीच प्रफुल्ल वाघेला जी का यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। वेलकम, सुस्वागत है रिपब्लिक पार्टी के मीरा भाईंदर के अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल वाघेला जी का भी बहुत बहुत स्वागत रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विजय सर जी का स्वागत और सम्मान करना है। अमर जी के माध्यम से आदरणीय विलियम सर का हम यहाँ पर स्वागत और सम्मान करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमर जी से, कैमरामैन प्लीज यहाँ पर फोकस करना है स्टेज पर। चलिए हमारे कैमरामैन पर हमारे लाइव स्क्रीन पर देख सकते हो विलियम सर का यहाँ पर गुरुद्वारा धमाका प्रीमियर लीग के माध्यम से ये भव्य स्वागत और सम्मान शॉल और साथ ही साथ मोमेंट यहाँ पर देकर सम्मान किया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट सम्मान यहाँ पर प्रफुल्ल जी वाघेला रिपब्लिक पार्टी के अध्यक्ष, उनका भी यहाँ पर भव्य स्वागत और सम्मान मैं कमेटी मेंबर से निवेदन करना चाहूँगा। और प्रफुल्ल जी वाघेला जी का भी स्वागत और सम्मान मीरा भाईंदर रिपब्लिक पार्टी के युवा अध्यक्ष आदरणीय प्रफुल्ल जी और साथ ही साथ विलियम जी के बहुत करीबी मित्र फ्रेंड हैं और यहाँ पर दोनों ही एक ही मंच पर मिले हैं। देखिए दोस्तों क्रिकेट ये इसीलिए इवेंट रखा जाता है कि एक मुलाकात हो और एक दूसरे का जो प्रेम है एक दूसरे के ऊपर बढ़े, और इसीलिए हम हमारे बीच रिपब्लिक पार्टी युवा अध्यक्ष मीरा भाईंदर के प्रफुल्ल वाघेला जी का यहाँ पर भव्य सत्कार और सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी, और ले चलेंगे मैच की ओर। अन्ना जी भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी हम यहाँ पर विलियम जी के बॉडीगार्ड अन्ना जी का यहाँ पर स्वागत और सम्मान दोस्तों मैं करने का निवेदन करूँगा अमर भाई से कि यहाँ पर सम्मान यहाँ पर करना है। हमारे बीच हमारा विलियम जी के बॉडीगार्ड अन्ना जी का स्वागत और सम्मान दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद अन्ना जी, प्रफुल्ल जी और विलियम जी का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। चलिए दोस्तों विलियम जी डेफिनेटली जब 1 साल के थे मतलब तब से आज तक 24 घंटा चौकन्ना मतलब हमारे अन्ना भाई विलियम जी के लिए 30 ईयर्स के लिए ये इस वक्त बड़े स्ट्रोक के लिए, लेकिन अब तक यहाँ पर कीटी स्ट्राइक नहीं निकाल रहे हैं, बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे हैं। सनी पटेल एक आक्रामक बल्लेबाज उनके सामने है लेकिन स्ट्राइक उन्हें नहीं मिल रही है। लगातार 2 गेंदे प्रभावित किया है राज ठाकुल्ला ने और अब 10 बॉल 23 रन। नेक्स्ट बॉल उड़ाया है, गेंद को हवा में है, गेंद हालांकि ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम है। डाउन द बॉल फील्डर आएंगे, नरेश ठाकुल्ला ने यहाँ पर पकड़ी है कैच और विकेट का पतन। एक ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी, कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना था और अच्छी गेंद यहाँ पर राज ठाकुल्ला 3 गेंदों पर 1 भी रन नहीं दिया और गेंदें डॉट निकाली। अब लोग 2 और 1 विकेट लेने में सफल रहे हैं। 9 बॉल 23 रन, 9 बॉल 23। लेट्स सी क्या सनी पटेल को स्ट्राइक निकाल कर देंगे या फिर अटैक करेंगे। अच्छा स्ट्रोक जरूर है, वहाँ पर चौहान सर अवेलेबल हैं, सिंगल ही केवल निकाला है यहाँ पर क्योंकि बड़ा स्ट्रोक चाहिए दोस्तों। मैच हालांकि 12 बॉल में उतना दूर नहीं था, 23 रन की आवश्यकता थी, लेकिन 4 बॉल में केवल एक सिंगल रन आया है। अब 8 बॉल और 22 रन की आवश्यकता, 8 बॉल 22 रन। क्या यहाँ पर सनी पटेल सेलिब्रेट कराएंगे अपनी टीम को, SYCC को क्वालिफाई कराएंगे? लेट्स सी, देखना होगा। 8 बॉल रन चाहिए जीत के लिए 22।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा विलियम सर जी का जो हमारे से उपस्थित हुए, अन्ना जी का धन्यवाद, प्रफुल्ल जी वाघेला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैच की तरफ रुके जाएंगे जहाँ पर रन चाहिए 22, गेंदे 8। बहुत बहुत धन्यवाद सर विलियम सर आपका सहयोग देने के लिए इस टूर्नामेंट के लिए। गेंदे टोटल 8, रन चाहिए 22। सनी पटेल ऑन स्ट्राइक, कमाल के हिटर बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। हाथ ट्रैकर गेंद थी, बहुत बाहर थी ये गेंद, वाइड बॉल दर्शाएंगे अंपायर। हालांकि दबाव रहता है जब सामने आपके अच्छे बल्लेबाज हैं तो आप लाइन और लेन से आपको भटकना नहीं है, अच्छी लाइन तो लेन, क्योंकि कहते हैं ना अगर लाइन से भटके तो पड़ेंगे फटके। 8 में 21। ओह, बड़े शो की खोज थी, बल्ले का भारी किनारा लगा लेकिन बहुत भाग्यशाली रहे, विशाल कामले के सामने गेंद गिरी और एक सिंगल रन। अब रन चाहिए 7 गेंदों पर 21। ये बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद रहेगी, यहाँ पर बड़ा शो आना इंपॉर्टेंट रहेगा। 7 बॉल 21। बेहतर गेंदबाजी राज ठाकुरला ने मैच में लाके खड़ा कर रखा है यहाँ पर टीम ठाकुर 11 को। 5 गेंदों पर मात्र रन खर्च किए 2 और 1 विकेट लेने में सफल। ये महत्वपूर्ण गेंद है, यहाँ पर बड़ा शो आना इंपॉर्टेंट रहेगा। ओ, यहाँ पर देखना होगा आउटसाइड द लेग स्टंप, अंपायर दर्शाते हुए व्हाइट बॉल, सिंगल रन। और अब जीत के लिए रन चाहिए 7 गेंदे 20 रन। अगर इस बॉल पर सिक्सर आता है तो कहीं ना कहीं दबाव कम होगा। 6 में 20 भी बन सकते हैं, लेकिन 7 में अगर 20 में एक यहाँ पर सिक्सर आता है तो 6 में 14 थोड़ा आसान हो जाता है समीकरण। चांस यहाँ पर लेना ही पड़ेगा सनी पटेल को, लेकिन लेट्स सी, देखना होगा क्या करेंगे ओवरऑल, किस प्रकार से फेस करेंगे इस गेंद को। 7 बॉल 20 रन। एक और खराब गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, हालांकि बॉडी से बहुत दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं गेंद, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। व्हाइट बॉल यहाँ पर अंपायर का डिसीजन। हालांकि अंपायर से आर्ग्यूमेंट ना कीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत ही अनुभवी अंपायर है। 1 लाख हो या फिर 50 लाख हो, हर टूर्नामेंट का अनुभव है इन दोनों अंपायर को, और उससे बेहतर क्रिकेटर भी रह चुके हैं। 7 बॉल 19 रन। सनी पटेल तैयार। ये भी बाहर गेंद है, दबाव कहीं ना कहीं साफ साफ नजर आता हुआ। गेंद पता है यहाँ पर राज ठाकुरला को कि थोड़ी भी गलती हुई तो सनी पटेल सीधा आसमानी टोला दिखा देंगे। और एक और वाइट बॉल, और अब 7 गेंदे 18 रन। चलिए अशोक राउत सर यहाँ पर गए हैं आगे, कुछ अब ऑन करेंगे यहाँ पर खिलाड़ी को, क्योंकि पहले यहाँ पर ओवरली कॉल दे रहे हैं वाइट के लिए। ये लास्ट फाइनल कॉल रहेगा अंपायर की तरफ से। अब आप जब बॉल डिलीवर होती है तो उसके पहले आप यहाँ पर कॉल नहीं दे सकते हो। क्रिकेट का ये बेसिक नियम है दोस्तों। और अशोक राउत सर ने यहाँ पर डेफिनेटली नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज को कहीं ना कहीं वार्न किया ज़रूर है। अब 7 बॉल 18 रन की आवश्यकता। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, विशाल रहेंगे वहाँ पर, कैरी नहीं होगी गेंद, सिंगल आया है यहाँ पर। और अब मुकाबले में जान डाल रहे हैं। 6 बॉल 17 रन की आवश्यकता, जाएंगे डीजे की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद विलियम सर, अन्ना जी। चलिए दोस्तों, हमारे इस टूर्नामेंट के लिए इन्होंने हमें बॉल स्पॉन्सरशिप दिया है, संदीप आपड़ी जी का आगमन हुआ है। स्वागत है आपड़ी, रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि हमारे मंच पर आना है। आपका यहाँ पर स्वागत और सम्मान हमारे कमेटी मेंबर्स आदर्श मंडल मोनिश बोडिचा इनकी तरफ से किया जाएगा। संदीप आपड़ी, इसे रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे मुख्य मंच पर आकर विराजमान होना है।
6 बॉल 17 रन। एक मैजिकल गेंदबाज आए हैं, ये मैच को बना भी सकते हैं और मैच को बिगाड़ भी सकते हैं। लेट्स सी, सनी पटेल है मैदान के बीच में, रन चाहिए 6 में 17। चलिए मोनिश बोरीचा और आदर्श मंडल की तरफ से संदीप आपड़ी का स्वागत है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा संदीप आपड़ी से मंच पर आना है। 6 बॉल 17 रन। अग्नि परीक्षा रहेगी यहाँ पर रवि सर की भी, पहली गेंद इस ओवर की। पहली गेंद यहाँ पर वाइड के साथ शुरुआत, बहुत ज्यादा टर्न यहाँ पर देखने मिला है। छह बॉल 16 रन सनी पटेल के लिए। ये सुनहरा मौका है हीरो बनने का। वंस अगेन फुल टॉस गेंद है और यहाँ पर विशाल आए हैं। लेट्स सी, देखना होगा। एक शानदार और बहुत ही उम्दा कैच। इसी के साथ फुल टॉस गेंद बॉल पर सनी पटेल का खेल समाप्त। कम ऑन डीजे। फुल टॉस बॉल थी, ये प्रॉपर एलिमिनेट नहीं कर पाए। रन चाहिए टोटल 16 5 बॉल में, 5 बॉल 16। नहीं एग्जैक्टली अंदर पकड़ा गया है सनी भाई, अंदर पकड़ा गया है। अंदर हमने बहुत क्लोज से देखा है, यहाँ पर बहुत अंदर पकड़ा गया है। परफेक्टली आउट है। कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था जब कैच कैरी किया गया। अच्छा कैच, कहीं ना कहीं मैच ये टर्न होगा। चलिए, अगर हितेश पाटिल हीरो मैच को जिताते हैं तो सचिन पाटिल चीनिया भाई इनके तरफ से 501 रुपये कैश प्राइज दिए जाएंगे। साथ ही साथ महेश मनोहर पाटिल जी इनके तरफ से 1001 रुपये दिए जाएंगे। लेट्स सी, अगर हितेश पाटिल मैच को फिनिश करते हैं तो 5 गेंदें बाकी है। ओ पहला स्ट्रोक यहाँ पर ज़्यादा जरूरी है, गैप में भी है और खिलाड़ी वहां पर तैनात है। सिंगल रन पूरे दूसरे रन के लिए गए हितेश पाटिल और इसी के साथ 2 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज सचिन पाटिल और महेश जी पाटिल इनकी तरफ से 1001, महेश जी पाटिल और सचिन पाटिल की तरफ से 1500 रुपये। अगर मैच को हितेश पाटिल जिताते हैं, 4 बॉल है, 14 रन की आवश्यकता है, क्षमता है इनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्ट्रोक सिलेक्शन है जोन बदलना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए स्लोवर गेंद थी, डिपॉजिट किया है दर्शक दीर्घा में। कमाल का स्ट्रोक बाय हितेश पाटिल। तीन बॉल 8 रन का समीकरण। अब कहीं ना कहीं जो टर्न यहाँ पर देखने मिला, बहुत ज़्यादा स्लोअर गेंद कर रहे हैं और बैकफुट पर गए, जगह बनाए स्ट्रोक खेलने के लिए और बहुत ही अच्छा पुल स्ट्रोक लगाया मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और बॉल है 3 और रन चाहिए 8। अगर हितेश पाटिल मैच को जिताते हैं आखिरी मोमेंट तक तो महेश पाटिल इनकी तरफ से 1000, चीना उर्फ सचिन पाटिल इनकी तरफ से 500 रुपये। ओह ये बेहतर गेंद है, पढ़ने के बाद अंदर आई है और कहीं ना कहीं मैच में बदलाव देखने मिलता हुआ। इस मूवमेंट पर आप गेंद को नहीं छोड़ सकते हो, इस मूवमेंट पर आपको हर बॉल पर अटैक करना है। 2 बॉल 8 कंपल्सरी चेसिंग। फुल टॉस बॉल है और ये गेंद देखना होगा, हालांकि कैच पकड़ा गया है। फुल टॉस गेंद पर दोनों ही आक्रामक बल्लेबाज आउट हुए। अब 1 बॉल 8 रन।
एक बॉल 8। हालांकि बहुत सबसे जो लंबा जोन था वहाँ पर हितेश पाटिल ने स्ट्रोक लगाया। अगर फाइन लेग स्क्वायर लगाते तो शायद यहाँ पर मैच ऑन होता था, लेकिन अब एक बॉल 8 चाहिए। अब केवल और केवल अगर यहाँ पर टीम ठाकुर 11 हारेगी तो गेंदबाज अगर कोई गलती करेंगे तो, अदरवाइज यहाँ पर डेफिनेटली क्लियर विक्ट्री है टीम ठाकुर 11 के लिए। एक बॉल 8। बॉबी आए नए बल्लेबाज। ओहो, यहाँ पर देखिए आते आते हवाई सफर और एक और कैच, और इसी के साथ रवि सर के को एक और सफलता, और टीम SYCC यहाँ पर बाहर होती हुई और कहीं ना कहीं बियाला स्पोर्ट्स भी अब खुशहाली मनाती हुई, क्वालिफाई करती हुई इस पूल में से। चलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे 6 के 6 क्वालिफाई टीम मौज 11 ऋषु भाई, टीम SYCC, टीम बियाला स्पोर्ट्स, टीम अनस्केड, टीम बंटी 11, सत्यम पैकर्स टीम के ओनर से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप यहाँ पर उपस्थित रहना है। अगर आप नहीं भी रहते हो तो लाइव ड्रॉ होगा और ओवरऑल पता चलेगा कौन सा मैच किसके साथ और कौन सा मैच खेला जाएगा पहला। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक है, वो ब्रेक है ड्रॉ के लिए।